बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 1। उसका लेक्चर हमारे पास 22 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेगोरी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। देखिए हमारे पास यहाँ फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ हमारे पास जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हम x को वैल्यू देंगे, क्योंकि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू x0, x1, x2 अप टू सॉन xn। जब आप फंक्शन में यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में x जगह पे x0 पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको मैं y0 बोलूँगा। जो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी उसको y1, जो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी उसको y2 अप टू सॉन yn। तो हमारे पास यहाँ मैंने बोल दिया x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ मैं एक पोलिनोमियल कंसीडर करूँगा जिसकी डिग्री क्या है n। ये आपको पोलिनोमियल ज़बानी याद हो। y ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 x माइनस x1 प्लस अप टू सॉन an x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू सॉन x माइनस xn माइनस 1। देखें a0 होगा प्लस a1 x माइनस x0 a2। देखें x माइनस x0 x माइनस x1, जहाँ जो इंडेक्स 2 है उससे एक कम नंबर तक आप लेंगे। जैसे an है x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू सॉन x माइनस xn माइनस 1। देखें यहाँ an है तो यहाँ आप कहाँ तक जाएंगे, xn माइनस 1 तक। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमने आपके पास ये जो पोलिनोमियल आपने लिया है, मैंने आपको लिख के बता दिया। जो पोलिनोमियल आपने कंसिडर किया है उसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पहले x0 x1 x2 अप टू सॉन x n माइनस 1 तक आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखें पहले आप x की वैल्यू यहाँ x0 पुट करें। हमारे पास जो पोलिनोमियल थी वो थी y इज इक्वल टू y ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 x माइनस x1 प्लस अप टू सोन। तो an आप मैंने यहाँ को लिख के बता दिया है। चलिए मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ। x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x0 पुट करें। y ऑफ x0 a0 यहाँ पुट करें x की वैल्यू x0 x माइनस x0 0। यहाँ पुट करेंगे x माइनस x0, सारी टर्म में क्या हो जाएंगी 0। तो इसका मतलब जो हमारे पास y ऑफ x0 है इसको हम लिखेंगे सिंपल y0। तो इसका मतलब y0 इज इक्वल टू a0। तो a0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a0 की वैल्यू y0 आप पुट करेंगे। x इज इक्वल टू x1 पुट करें, यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर दें। y ऑफ x1 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x जगह पे x1 माइनस x0 यहाँ पुट करें। x1 माइनस x1 0, सारी टर्म में क्या हो जाएंगी 0 0 0 प्लस अप टू सॉन सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो जो हमारे पास y ऑफ x1 है इसको हम बोलेंगे y1। तो y1 a0 की वैल्यू y0 प्लस a1 x माइनस x0 x1 माइनस x0 हमारे पास बड़ा क्या होता है h। तो मैंने ये पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो इन वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है बेटा, ये इनके दरमियान
क्योंकि ये इक्वल इंटरवल साहब के दरमियान जो वक्फा होता है वो किसका होता है बेटा, एज का। मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अगर आपने एज का मतलब है x1 माइनस एक्स नॉट, एज x2 माइनस x1 अप टू सोन एज xn माइनस एक्स माइनस वन, साहब उसको बराबर है एज के, इक्वल इंटरवल्स। तो बेटा इसको x1 माइनस एक्स नॉट को मैंने क्या लिख दिया, एज। इसको इधर माइनस कर दें, y1 माइनस वाई नॉट a1h, इसको तो डिवाइड करें। और ये भी देख लें, आपने लिखा था डेल वाई नॉट को आपने लिखा था y1 माइनस वाई नॉट, ये क्या था, फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल वाई नॉट, इसको इधर क्या कर दें डिवाइड, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डेल वाई नॉट ओवर एच। अब मैं आपको वैल्यू निकाल के बताता हूँ a2 की, फिर ये जो वैल्यू ए नॉट a1 की वैल्यू है ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल है। तो देखें जब आप वैल्यू निकालेंगे a2 की, ज़रा देख लें हमारे पास जो पोलिनोमियल है y ऑफ x इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x माइनस एक्स नॉट प्लस a2 x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 प्लस a2 x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस सॉरी a3 x माइनस x2 प्लस अप टू सोन an x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 अप टू सोन x माइनस xn माइनस 1। क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x2। तो देख लें यहाँ पुट करें, x की वैल्यू x जगह पे x2, ए नॉट प्लस a1 x की जगह पे x2 माइनस एक्स नॉट। जरा आप इस कंसेप्ट को अच्छे से देखना आपने, a2 x की जगह पे x2 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1। यहाँ जब पुट करेंगे ये देखें x2 माइनस x2, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो, जहाँ पुट करें x2 माइनस x2 जीरो, यहाँ भी पुट करेंगे सारे फैक्टर अगले क्या हो जाएंगे जीरो, जीरो प्लस अप टू सोन जीरो। तो हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ y2 ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू बेटा आपने निकाली थी y नॉट, a1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं डेल वाई नॉट ओवर एच, पुट कर दें ए नॉट की वैल्यू y नॉट, a1 की वैल्यू डेल वाई नॉट ओवर एच x2 माइनस x1। चलिए इसको भी साथ थोड़ा सा क्लियर कर लें, x2 माइनस एक्स नॉट, एक तो तरीका आप सिंपल नोट कर लें मेरे बेटे, x की वैल्यू क्या थी x नॉट, x1 x2 x3 अप टू सोन, इस तरह y की वैल्यू y नॉट y1 y2 अप टू सोन yn। अब आप देखें इन दो जो का दरमियानी वक्फा है वो क्या होता है h, h h, इसका मतलब x ना h हमारे पास होगा x1 माइनस एक्स नॉट h, x2 में से बेशक x1 को माइनस कर लें फिर भी h, और x3 में से x2 को माइनस कर लें वो वैल्यू भी किसके बराबर है, h की। अगर आप देखें, अगर बेटा आप इनका वक्फा लें, इनका x2 में से x नॉट लेंगे, देखें h ये है और h ये है, तो किसके बराबर होगा 2h के। तो आप बेशक डायरेक्ट लिख लिया करें x2 माइनस एक्स नॉट बराबर क्या है 2h। अगर आप x नॉट से x3 डायरेक्ट वक्फा लेना चाहें x3 माइनस एक्स नॉट, तो बेटा किसके बराबर होगा 3h के, क्योंकि h वक्फा ये है, h ये और h ये, तो टोटल क्या आ गया 3h। तो इसका मतलब कि मैं बेटा इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ x2 माइनस एक्स नॉट, देख लें x2 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 2h, a2 मैंने फाइंड करना है, ये देखें x2 माइनस एक्स नॉट 2h, और बेटा x2 माइनस एक्स वन, अगर प्रीवियस टर्म सेम है बेटा एक गैप है, x2 माइनस एक्स वन किसके बराबर है h। तो बेटा y2 इसको तो माइनस कर दें, माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू a से h कैंसल 2, और डेल वाई नॉट आपको पता है ये क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है, y1 माइनस वाई नॉट, y1 माइनस वाई नॉट प्लस 2h स्केयर a2, इसको इधर ले जाएं, y2 माइनस वाई नॉट माइनस 2y1 प्लस 2y नॉट इज इक्वल टू 2a स्केयर a2
y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 2h² a2। यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है, आपको याद है कि आपने डेल स्केयर y0 बड़ा पढ़ा था, y2 माइनस 2y1 प्लस y0, तो ये किसके बराबर है? डेल स्केयर y0 2h² a2। इसको तो डिवाइड कर दें, a2 की वैल्यू आ गई डेल स्केयर y0 ओवर 2h², जिसको बड़ा मैं लिख सकता हूँ a2 को डेल स्केयर y0, 2 को मैं लिखता हूँ 2 का फैक्टोरियल a²। इसी तरह बाकी वैल्यू आप लिखेंगे सिमिलरली करके, a3 की वैल्यू आएगी डेल क्यू y0 ओवर 3 फैक्टोरियल h³। इसी तरह a4 की वैल्यू आएगी डेल 4 y0 ओवर 4 फैक्टोरियल h4। देखें जितनी पावर डेल की होगी उतनी h की उतना ही फैक्टोरियल। इसी तरह अप टू सोन an होगा डेल n y0 ओवर n फैक्टोरियल h की पावर n। तो देख लें, ये मैंने आपको मुकम्मल तौर पे इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो देखिए हमारे पास इसी तरह वैल्यू a2 की आ गई, a3 की, an की। ये जो वैल्यू है a0, a1, a2 अप टू सॉन an, ये बड़ा वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपने पोलिनोमियल लिया यहाँ a0, a1, a2, an की हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देखें मैंने a की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? y0। a1 की वैल्यू पुट कर दी, a2 की वैल्यू पुट कर दी, an की वैल्यू मैंने पुट कर दी। यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट है p, यहाँ निकालेंगे x माइनस x0 ओवर h। तो आप देखें इसको जो मल्टीप्लाई कर दें, p को मैंने इसके बराबर ले लिया, ph इज इक्वल टू x माइनस x0। इसको इधर पॉजिटिव कर दें, x इज इक्वल टू x0 प्लस ph। दोबारा देख लें, p हमारे पास बराबर होता है x माइनस x0 ओवर h के। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू आ गई p0 प्लस ph। तो देखें बेटा x की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे पुट कर दें x0 प्लस ph y0। ये देखें x की जगह पे x0 प्लस ph माइनस x0 एज इट, डेल्स के 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखें x की जगह पे x0 प्लस ph माइनस x0, ये वाला x की जगह पे x0 प्लस ph, ये देखें x की जगह पे x0 और माइनस x1 एज इट। तो अप टू सोन, तो देखें यहाँ बेटा जो आपने लिखते हैं y इज इक्वल टू x0 प्लस ph, तो बेटा इसको मैंने बोल दिया yp, किसके बराबर ले लिया? yp के। अब देखें y0, ये देखें x0 से x0 कैंसिल, तो क्या आ गया p। और देखें जब x0 से x0 कैंसिल क्या बचेगा? ph। अगले स्टेप में a से h भी कैंसिल, तो क्या आ गया? p डेल नॉट। यहाँ देखें कैंसिल, तो आ गया ph। अब यहाँ से देखना हमारे पास जो सबसे अहम पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने क्लियर करना है, x0 प्लस ph माइनस x1। तो देखना ph यहाँ से देखें ज़रा इसको, यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ, क्या आ जाएगा? x1 माइनस x0। तो आपने क्या पढ़ा था? h किसके बराबर होता है? x1 माइनस x0 ले लें, या h x2 माइनस x1, h x3 माइनस x2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ph, ये देखें x1 माइनस x0 किसके बराबर है? h के। h कॉमन ले लें, तो क्या आ गया? p माइनस 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? p इंटू h, सॉरी h इंटू p माइनस 1। देखिए h a स्केयर से कैंसिल, तो क्या आ गया? p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y0। देख लें p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y0। देखें एक एक फैक्टर देखें, 2 फैक्टोरियल तो क्या आ जाएगा आगे? 3 फैक्टोरियल, और उतनी क्या आ जाएगी? डेल की पावर, और ये फैक्टर एक एक कम होके मल्टीपल बनेगा, p माइनस 1 p माइनस 2 अप टू सो ऑन p माइनस 1 p माइनस 2 अप टू सो p माइनस n माइनस 1 डेल n y0 ओवर n फैक्टोरियल, विच इज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर ये प्रूफ पेपर में आता है। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास है, इसका क्वेश्चन है फाइंड अ पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग सेट्स। देखें आपको पता है कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की।
x1 y1, ये x2 या x नॉट y नॉट, x1 y1, x2 y2, x3 y3। देखें आप पहले x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, फिर y दूसरी y की वैल्यू 1 2 1 10। तो देखें मैंने क्या बोला था, जो एच होता है वो हमेशा x1 माइनस एक्स नॉट का डिफरेंस होता है। x2 माइनस x1 जैसे मर्जी ले ले, या आप x3 में से x2 को माइनस कर। देखें अगर आप इन सब का दरमियानी वक्फा देखें तो वो क्या है 1। क्यों 1 में से 0 निकालें, क्योंकि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3। इसी तरह ये y0 y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये y3 की वैल्यू। तो देखें अगर आप एच निकालना चाहते हैं x1 में से x0 को, x1 क्या है 1, x0 क्या है 0, तो इनका वक्फा हमेशा निकालते हैं x की वैल्यू को आपस में माइनस करते हैं। अब आप देखें जब डेल वाई नॉट निकालेंगे तो डेल वाई नॉट का फार्मूला आपको आता है। डेल वाई नॉट क्या था y1 माइनस वाई नॉट। देखिए बेटा y1 में से वाई नॉट को माइनस करें, 2 माइनस 1 क्या 1, बेटा दरमियान में लिखना है आपने। और अब क्या करेंगे डेल y1, डेल y1 का बड़ा मतलब क्या था y2 माइनस y1, डेल y2 का क्या था y3 माइनस y2। अब आप देखें y2 में से y1 को माइनस करें, हाँ जी 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। आप y3 में से y2 को माइनस करें, 10 माइनस 1 9, बेटा दरमियान में वैल्यू लिखते हैं। जब आप निकालेंगे डेल स्केयर वाई नॉट, बेटा वो होगा डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। जब आप निकालेंगे डेल स्केयर y1 वो बराबर होगा डेल y2 माइनस डेल y1। जब आप निकालेंगे डेल स्केयर y2 वो होगा डेल y3 माइनस डेल y2। इसी तरह जब आप डेल क्यू वाई नॉट निकालेंगे बेटा वो डेल स्केयर, यानी ये कम होगा डेल स्केयर y1 माइनस डेल स्केयर वाई नॉट के बराबर। देखिए आप जब आप निकालेंगे नेक्स्ट तो बेटा ये अब आ गया डेल वाई नॉट, ये डेल y1, ये डेल y2। जब आप डेल वाई नॉट डेल स्केयर वाई नॉट का डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, तो -1 -1 -2, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 9 माइनस में प्लस 9 प्लस 1 10, बेटा दरमियान में लिखते हैं। अब आप जब डेल क्यूब निकालेंगे डेल y1 स्केयर, क्योंकि ये डेल पहला डेल स्केयर वाई नॉट था, दूसरा डेल स्केयर y1, बेटा नॉट से स्टार्ट नॉट 1 2, ये दूसरा डिफरेंस है डेल स्केयर वाई नॉट डेल स्केयर y1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 2 तो कितना सॉरी कितना आ गया 12। तो हमारे पास अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को। तो P आपके पास बड़ा क्या था x माइनस एक्स नॉट ओवर एच, पी एक्स एक्स बड़ा पहली वैल्यू क्या होती है एक्स नॉट, और उधर से y की वैल्यू को y नॉट, एक्स की दूसरी वैल्यू को x1, y की वैल्यू को y1 बड़ा बोलते हैं। x नॉट हमारे पास क्या है 0, एच हमारे पास क्या है 1, क्योंकि इनका दरमियानी जो वक्फा है वो 1 1 है। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x। तो देखें और ये वैल्यू हमारे पास पहली वैल्यू ये देखें डेल वाई नॉट, डेल स्केयर वाई नॉट, डेल क्यू वाई नॉट। देखें पहली वैल्यू वाई नॉट, डेल वाई नॉट, डेल स्केयर वाई नॉट, डेल क्यू वाई नॉट। पुट कर दे वाई नॉट की वैल्यू 1, पी की वैल्यू x, ये देखें पी की वैल्यू x, डेल वाई नॉट की वैल्यू 1, पी की वैल्यू x, यहाँ p है वहाँ क्या पुट करेंगे x, x ये 1 माइनस 1 अब 2, डेल स्केयर वाई नॉट की वैल्यू -2। इसी तरह बेटा नेक्स्ट p की वैल्यू x, p की वैल्यू x माइनस 1, यहाँ p की वैल्यू x, x माइनस 2 ओवर 3, डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू 12। देखें बेटा ये सिंपल देखें वाई नॉट डेल वाई नॉट डेल स्केयर वाई नॉट डेल क्यू वाई नॉट पुट कर दी। अब क्या करें 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या था 6, कैंसिल क्या आ गया 2। इन सब को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उनको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई y की वैल्यू आ गई 2x क्यूब माइनस 7x स्केयर प्लस 6x प्लस 1। देखें इसकी डिग्री कितनी है 3, क्योंकि कहाँ तक आपने डिफरेंस लिया है डेल क्यूब तक, जितना पावर डिफरेंस होगा उतनी आपकी क्या आएगी डिग्री। नेक्स्ट देखें इसको
इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड आई व्हेन v इज इक्वल टू 9 यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए हमारे पास v है और i है। देखिए मैंने v की वैल्यू 8, 10, 12, 14, 16, ये मैंने i की वैल्यू लिख ली क्योंकि ये x0 है, ये x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू। इसी तरह ये y0, ये y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, ये y3 की वैल्यू और ये y4 की वैल्यू। और आपको पता है डेल y कैसे y0 कैसे निकालते हैं, y1 माइनस y0, डेल y1 y2 माइनस y1। इसी तरह डेल स्केयर y0 डेल y1 माइनस डेल y0, डेल स्केयर y1 डेल y2 माइनस डेल y1। इसी तरह डेल क्यू y0 डेल स्केयर y1 माइनस डेल स्केयर y0, डेल क्यू y1 डेल स्केयर y2 माइनस डेल y1। चलिए निकालें। अब ये डेल है। देखें यहाँ बेटा हम पहले y लिखते थे, तो अब y की जगह पे बेटा क्या आ गया, आई लिख देंगे बस। यहाँ v की जगह पे अब क्या लिखते थे बेटा, x लिखते थे। अब वहाँ पे क्या आ गया मेरे बेटे, अब v आ गया, एक ही बात है। तो निकालें डेल। कैसे करते हैं, y1 से y0 माइनस, ये देखें y1 माइनस y0, 1900 माइनस 1000 क्या आ गया 19, बेटा दरमियान में वैल्यू लिखनी है अपने। और आगे 3y2 में से y1 को माइनस करते हैं, तो 3250 में से माइनस करें 1900, तो 1350 आएगा। इस तरह y3 में से y2 को माइनस करेंगे। देखें ये डेल y0 है, ये डेल y1 की वैल्यू, ये डेल y2 की वैल्यू, ये डेल y3 की वैल्यू बेटा। अब डेल स्केयर y0, देखिए मैंने कहा वहाँ मेरे y की जगह पे मेरे पास क्या आई है, हम यहाँ आई लिख देंगे बेटा, एक ही बात है। अब आप देखें डेल स्केयर क्या आएगा, y1 माइनस y0। ये देखें y1 में से y0 को माइनस करें, यानी 350 में से 900 माइनस करेंगे तो 450। डेल स्केयर y1 तो क्या आएगा, डेल y2 माइनस डेल y1, डेल y2 माइनस डेल y1, यानी 2150 में से 1350 निकालेंगे तो क्या आएगा 800। ये डेल स्केयर y0, ये डेल स्केयर y1, ये डेल स्केयर y2। बेटा आप y की जगह पे आई लिख देंगे क्योंकि आपके पास y की जगह v की जगह पे x है और y की जगह पे बेटा i है। इसी तरह जब डेल क्यूब की तरफ जाएंगे, देखें डेल स्केयर y1 माइनस डेल स्केयर y0, डेल स्केयर y1 में से डेल स्केयर y0 निकालेंगे, 800 माइनस 450 क्या आ गया 350। ये आ गया डेल स्केयर y0, ये डेल स्केयर y1। तो क्या करेंगे, डेल 2 में से यानी 1400 में से 800 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 600। इसी तरह डेल 4, बेटा डेल 4 y0 का मतलब होता है डेल क्यू y1 माइनस डेल क्यू y0, y1 में से y0 निकालें, यानी 600 माइनस 350, तो बेटा क्या आ जाएगा 250। तो ये क्या आ गया डेल 4 y0। देखें y डेल y0, डेल स्केयर y0, डेल क्यू y0, डेल 4 y0, ये सारी वैल्यू किसकी हैं, y0 की, यानी डेल y0 डेल स्केयर y0। v0 हमारे पास बेटा गिवन है। देखो पहली वैल्यू क्या होती है v की, यानी ये v है तो ये v0, v1, v2, v3, v4। देखें v0 हमारे पास बेटा क्या है, पहली वैल्यू 8 और पहली वैल्यू को क्या कहते हैं i0। मैंने कहा था बेटा y की जगह पे अब आपके पास क्या i0 क्या है 1000। तो बेटा आप p कैसे निकालते हैं, v माइनस v0 ओवर h, जिसको हम लिखते थे x माइनस x0 ओवर बेटा h। v की वैल्यू आपके पास क्या है 9 और v0 की वैल्यू 8, h की वैल्यू बेटा कितना वक्फा 2 का, 8 में 2 ऐड किए 10, 10 में 2 ऐड किए 12, 12 में 2 ऐड किए 14, 2 का, तो क्या आ गया 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.5। अब क्या करेंगे, i0 की वैल्यू 1000, p की वैल्यू 0.5, डेल y0 की वैल्यू 900 प्लस p की वैल्यू 0.5, p की जगह पे 0.5 माइनस 1 2 फिर डेल स्केयर y0, डेल स्केयर y0 450, p की वैल्यू 0.5, p की वैल्यू 0.5, p की वैल्यू 0.5 और डेल क्यू y0 की वैल्यू 350, आगे 0.5, p 0.5 0.5 0.5 ओवर 450 हो रही है। डेल 4 y0 की वैल्यू 250
कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1405.8594। ये बेटा हमारे पास था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।